कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स 2024 18 जुलाई को हैक हो गया था। एक्सचेंज हैक होने के बाद यूजर्स का पैसा फंस गया और अभी तक यूजर्स को पैसा वापस नहीं मिला है। ना यूजर्स क्रिप्टो उसका सेल कर सकते हैं, ना उसका क्रिप्टो जो वजरेक्स एक्सचेंज के अंदर फंसा है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इन दिनों के अंदर एक्सचेंज ने सोचा है कि जो बचा हुआ पैसा है वो पहले हम यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी तक काफ़ी लंबा इन लोगों ने डिले किया, काफ़ी बहाना निकाले, काफ़ी प्रोसेस किए, कोर्ट के अंदर केस वेस किया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अभी इन दिनों के अंदर पहले विड्रॉवल शुरू होने से पहले लोग वोटिंग करवाएंगे और इसके सीम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर के अंदर अगर वोटिंग होता है तो बचा हुआ पैसा पहले वापस करेंगे। उसके बाद सवाल ये आता है कि बचा हुआ पैसा वापस करेंगे तो हमारा कंप्लीटली पैसा या क्रिप्टो वापस नहीं मिलने वाला है, तो बाकी का पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ये भी सवाल हमारे सामने आज। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वोटिंग होगा कब, हर एक होल्डर, हर एक वजरेक्स यूजर्स वोटिंग कब कर पाएगा। तो वोटिंग शुरू होने वाला है 19 मार्च से लेके 28 मार्च, जो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है, बट ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर वोटिंग होगा। अब वोटिंग के अंदर दो ऑप्शन होंगे कि क्या बचा हुआ पैसा आपको वापस चाहिए तो यस करना है, अगर कंप्लीटली पैसा चाहिए तो नहीं करना है। बट इन लोगों ने कहा है कि नहीं के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है कि 2030 तक आपको पैसा वापस ना मिले। और अगर यस करेंगे तो डायरेक्टली अभी जैसे इसका जो सीम ऑफ अरेंजमेंट है उसका अप्रूवल कोर्ट की तरफ से मिल जाता है, वोटिंग सक्सेस होता है, तो विद इन 10 डेज अप्रूव होने के बाद पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे जो सवाल है कि अगर हम यहाँ पे वोटिंग यस वगैरह कर दें तो हमें पैसा मिल जाए, बट बाकी का पैसा, तो मैंने कल इसके फाउंडर को सवाल किया था ट्विटर अकाउंट के अंदर कि अभी आप पैसा हमें वापस कर रहे हो, वो कैलकुलेशन कैसे लगा रहे हो, 18 जुलाई के हिसाब से लगा रहे हो या फिर किस तरीके से मतलब कैलकुलेशन लगा रहे हैं, और बाकी का जो प्रॉफिट है वो किस टाइप से आप शेयर करने वाले हैं। ये मैंने सवाल किया कि भाई बाकी का पैसा बचेगा वहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन काम करेगा, क्या 18 जुलाई वाला कैलकुलेशन काम करेगा या फिर यूजर्स का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेशन काम करेगा। तो निश्चल ने क्या कहा कि जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये कर रहे हैं कि जो पैसा बचा है एक्सचेंज के पास वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर अगले 3 साल एक्सचेंज डैक्स ये लोग नया टोकन लाने की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी हार्ड वर्किंग करेंगे और उससे जो रेवेन्यू वगैरह बनेगा वो यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये वाली चीज़ें कही है। इसके अलावा इन लोगों ने ये नहीं कहा है कि कितना पैसा मिलेगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तकरीबन 18 जुलाई को आपका जो पोर्टफोलियो था उसका 85% जितना मिल रहा है उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट अभी तो हमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान जा रहा है, तो 18 जुलाई के हिसाब से अभी ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी का पैसा कौन से डेट के हिसाब से दिया जाएगा ये मैंने सवाल किया था, तो इसने साफ साफ कह दिया कि अगले 3 साल हम काम करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसमें से प्रॉफिट जनरेट हो और यूजर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी हम बात करेंगे इसने कल के दिन। निश्चल छेटिए लिखते हैं कि आपके पास कोई सवाल है तो फ्रीली आप हमें पूछ सकते, तो मैंने कल पूछ लिया। इसके अलावा उसने कहा है कि आपके चॉइस के हिसाब से वोटिंग आपको करना है और ये लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वोटिंग से क्या होगा, वोटिंग क्यों आईएमपी है, अगर इसके फेवर के अंदर वोटिंग होता है तो इसकी मदद से इसको क्या होगा, प्लेटफॉर्म है वो रिस्टार्ट होगा। उसके अलावा दूसरा क्या फ़ायदा होगा, दूसरा ये होगा कि जितना भी लिक्विड एसेट बचा हुआ है वो अप्रैल एंड मई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा उसने ये भी कहा है कि इमीडिएटली जैसे वोटिंग सक्सेसफुल होता है इमीडिएटली आप एक्सचेंज के अंदर आपके टोकन को आप एक्सेस कर पाएंगे, जो रीबैलेंसिंग पेज के ऊपर शो हो रहा है। पहले दिन से वजरेक्स रिस्टार्ट भी होगा और पहले दिन से आप टोकन को एक्सेस कर पाओगे, मतलब विड्रॉ सेल जो भी होगा वो आप कर पाओगे। उसके बाद आगे क्या कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आगे जाके कि जो चोरी किया गया फंड है उसको वापस लाया जाए और यूजर्स को वापस दिया जाए। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, जिसका फंड वजरेक्स के अंदर है, उसे आने वाले टाइम के अंदर ये लोग जो डैक्स लाने वाले हैं उसका डैक्स का एक नेटिव टोकन होगा, वो डैक्स नेटिव टोकन का एलोकेशन मिलेगा, मतलब एयर ड्रॉप किया जाएगा बोनस के रूप में, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों और कोई चीज़ नहीं कही गई है। उसके अलावा कहा है कि ये वजरेक्स अटैक जो लगा है फंड को वापस लाना मुश्किल है, ऐसा कोई गेम नहीं है कि पैसा तुरंत वापस आ जाए, ऐसा भी उसने यहाँ पे कहा है। इसको फिक्स करने के लिए हमें और ज़्यादा टाइमिंग चाहिए। अभी इसको जस्ट शुरू करने के लिए पहले तो वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद अगर वोटिंग इसके फेवर में होता है तो लिक्विड एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
लिक्विड एसेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये लोग डेक्स की बात करें कि डेक्स लॉन्च करेंगे, अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा तो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा उसका डेक्स का नेटिव टोकन होएगा, उसका एयर ड्रॉप भी कर देंगे लोगों के अंदर जिसका फंड्स अफेक्टेड हुआ है। बाकी आपको डिसीजन लेना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वोटिंग के अंदर यस करना चाहिए या फिर नो करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में डालना है। अभी तक यही चीज़ें समझ में आया कि लिक्विड एसेट है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसके बाद डेक्स आएगा। अब डेक्स चलेगा तो रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू बनेगा तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। और फंड जो चोरी किया गया है अभी तक बड़े से बड़े एक्सचेंजों के अंदर लाजरस ग्रुप ने अटैक लगाया है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया का ये ग्रुप है और अभी तक हम देखेंगे तो काफ़ी सारे डेक्सेस एक्सचेंजेस के अंदर अटैक लगने के बाद फंड्स वापस नहीं ला पाए हैं। तो वहाँ पर फंड्स वापस लाना मुश्किल है, बट तो भी ये लोग कोशिश हो सकता है कर सकते हैं। और इसका नेटिव टोकन आएगा तो कितने मार्केट कैप के ऊपर लॉन्च होता है वो भी देखना पड़ेगा। अगर इसका डेक्स का कोई नेटिव टोकन आता है उससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा वो भी देखना पड़ेगा। अभी इतना क्लियर है कि लिक्विड एसेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अलावा आगे का अभी तक हमें समझ में नहीं आया है।